जय श्री गणेश। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं तंग नमामि शनैश्चरम। दोस्तों, पार्ट 2 शनिदेव के ऑल हाउस इफेक्ट के बारे में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास आज आपको बताऊंगा डीपली, नो टाइम वेस्ट। लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटली और एक बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही सारे के सारे हाउस में कैसे इफेक्ट देते हैं शनिदेव, उसके बारे में जानने से ही आपको अच्छे से पता चल पाएगा। शनिदेव जो है वो भगवान विष्णु के 24 अवतार में 10 अवतार बहुत ही खास थे। उनमें जो कूर्म अवतार था, जो समुद्र मंथन में काम आया था, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव मृत्यु का कारक है, डेथ, और चाकर सेवक का कारक है। शनिदेव पशुओं का भी कारक है। शनिदेव और बुध नपुंसक का कारक है। शनिदेव पाप ग्रह है। शनिदेव शूद्र जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तमोगुणी है। शनिदेव जो है वो नील वर्ण है। बहुत सारे लोगों की गलत फहमियां है कि ब्लैक कलर शनिदेव के कलर है। नहीं, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर किसी का भी कलर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक सारे को सारे कलर मिल जाएंगे तो ही व्हाइट होते हैं, और सारे कलर अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो ब्लैक ही रहती है। इसलिए रात में आसमान ब्लैक रहती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नीलांजन समाभासम, यानी स्तोत्र में ही कहा गया है शनिदेव जो है वो नीलांजन यानी वो ब्लू कलर है। शनिदेव की जो ऋतु है यानी वो मौसम, ठंडे का मौसम को रिप्रेजेंट करते हैं, विंटर सीजन को। शनिदेव की जो प्लेस है यानी डार्टी प्लेस, जो कि गंदा है, मैला है, आवर्जना क्षेत्र है, उस प्लेस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए शनिवार शुक्रवार को आवर्जना चीजें, मैले चीजों को साफ करने से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनका दिशा है पश्चिम दिशा। उनका जो ह्यूमन बॉडी में स्थान है जंग और नर्वस सिस्टम है। शनिदेव कान को भी रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। शनिदेव का जो समय है, पावरफुल समय होती है रात्रि समय। और शनिदेव कुंडली में ना 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए 6th, 8th, 10th, 12th हाउस का वो कारक है। इसलिए शनिदेव को 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस में अगर आप कभी भी देखते हैं कि शनिदेव 6th हाउस या 8th हाउस, 10th, 12th हाउस का लॉर्ड कैसा है, और आपका कुंडली में 6th हाउस, 8th, 10th, 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो जानने से पहले शनिदेव का यानी वो जो कारकत्व ग्रह है उनको भी चेक करना बहुत ही जरूरी है। शनिदेव का जो द्वादश अवस्था है, यानी हर कोई ग्रह का द्वादश अवस्था होती है, उनमें से शनिदेव की जो अवस्था है, अगर किसी के कुंडली में नेत्रपाणी अवस्था, प्रकाशन अवस्था, गमनेच्छा, कौतुक अवस्था, ये 4 अवस्था में शनिदेव होते हैं तो ये अच्छे फल ही दे देते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव किसके प्रति दृष्टि डालने से क्या क्या फल मिलते हैं, अभी तो हम बात करेंगे ही। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव को अगर सूर्यदेव देखते हैं, रवि, चंद्र, मंगल, ये तीनों ग्रह उनके शत्रु होते हैं। अगर ये तीनों ग्रह शनिदेव को देखते हैं तो वो व्यक्ति कटु वाक्य बोलने वाला, पेट रोगी, मिथ्याचारी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ये बेसिक है। अगर बुध देखते हैं तो निर्धन होते हैं, लेकिन बाद में वो सुख प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है। शुक्र, बृहस्पति देखने से बहुत सारे चीजों का फायदा मिलती है। उनमें से धन प्राप्ति होना, नेम फेम मिलना, पेशेंस रहना, नॉलेज अक्वायर होना, ये सब बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं, ये होती ही रहती है। और ये बहुत ही दबदबा रखने वाले व्यक्ति होते हैं। राहु का दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है तो पितृदोष जैसा समस्या होती है। किसी के बेकाब में वो आ जाते हैं, और स्मोकिंग ड्रिंकिंग का हैबिट भी रह जाती है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शनिदेव के प्रति किस किस ग्रह का दृष्टि बनाए रहती है। अब हम जानेंगे कि शनिदेव कुंडली में द्वादश अवस्था में कैसे फल देंगे। पहले हम जानेंगे शनि, ये मैं जो एग्जाम्पल के लिए मेष लगन लिया हो, लेकिन मेष लग्न ही नहीं, ये कोई भी लगन हो जाए, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैंने लिया है। लेकिन आप समझ लीजिए, ये वृषभ लगन हो सकती है, मिथुन लगन हो सकती है, कर्क लगन हो सकती है, मीन लगन तक कोई भी लगन में अगर शनि रहते हैं तो लगन में क्या क्या फल देते हैं, सेकेंड हाउस में क्या क्या फल देते हैं, थर्ड हाउस में क्या क्या फल देते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बोल दिया था कि कौन सी राशि में वो अच्छे फल देते हैं, कौन सी राशि में बुरे फल देते हैं, उसके बारे में बोल दिया था। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि लगन में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में कैसे फल देते हैं, और उनकी जो दृष्टियां हैं वो कैसे इफेक्ट देती है। इसलिए पहले मैं बात करना चाहूंगा लगन में शनि कैसे फल देते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, लगन का शनि, ये मैं बेसिक बोल रहा हूँ, सदा असंतुष्ट रहती है, अप्रसन्न चित रहते हैं, हर काम स्लो होती है, डिले होती है, सूक्ष्म विचार शक्ति विहीन होते हैं, दृष्टि विषपूर्ण होते हैं, मानसिक दुख भोगी होते हैं, और व्याधि पीड़ित होते हैं, आलस्य होते हैं, परश्री कातर होते हैं, और उनकी कलंक कभी ना कभी कोर्ट के गारंटी होती है, कोर्ट कचहरी का सामना करते हैं, और उनका जो पेट का निचला हिस्सा रोग हो सकती है उनको। और कहीं ना कहीं अगर तुला लगन का, कुंभ लगन का, मकर लगन का शनि हो तो फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे, लेकिन बाकी लगन का शनि प्रॉब्लम करवाते हैं। या मैं कहना चाहूंगा कि मीन लगन का शनि भी अच्छे फल देना जैसा दिखा गया है।
यहाँ पे शनि अगर बैठते हैं ना तो कहा जाता है शनि कहीं ना कहीं दीर्घायु करवाते हैं, या फिर जो उनका हाइट है बहुत ही लंबा हो सकती है। शनिदेव का तीसरी दृष्टि जाएगा तीसरी घर में, उनका स्पेशल दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। यहाँ पे तीसरी दृष्टि जाएगा मिथुन राशि में, यानी मेष लग्न में होंगे तो, और कोई राशि में होंगे तो थर्ड दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस में जाएगा लगन में रहने से, और लगन का शनि का सप्तम दृष्टि सेवेंथ हाउस में जाएगा, और 10वां दृष्टि 10th हाउस में ही जाएगा। यानी ये है छोटे भाई बहन का घर और साहस परिश्रम का घर, आयु से आयु यानी अष्टम से अष्टम होने से ये आयु का भी घर होती है। यहाँ पे शनि का दृष्टि यानी 20 दृष्टि डालने से ये घर उनका कब्जे में आ गया, इसलिए इस घर का रिलेटेड कोई भी अच्छा फल आपको नहीं मिल सकता है, बशर्ते अगर इस ग्रह का इस हाउस का घर का जो मालिक है अगर कुंडली में वो अच्छे बैठा होगा उसका या अच्छे बैठा होगा तो फिर अच्छे मिल सकती है, लेकिन शनि का दृष्टि जाने से वजह से उसका फल नहीं मिलेगा या डिले हो जाएगा, छोटे भाई बहन से नहीं मिल सकता, हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ही होगा। शनिदेव का सप्तम भाव में दृष्टि जाने से विवाह डिले होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वैवाहिक जीवन में आगे जाकर के डाइवोर्स भी हो सकती है, कुंडली मिलान करके आपको शादी कर लेनी चाहिए, और डिले तो होगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होगा, और लगन में शनि होने से जन्मदिन का उत्सव बहुत ही जोर शोर से नहीं करनी चाहिए किसी को भी, और वैवाहिक जीवन में टेंशन बहुत ही आएगा और बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। 10th दृष्टि कर्म क्षेत्र में जाएगा, इसलिए जीविका बार बार चेंज हो सकती है, स्टेबिलिटी बहुत ही डिले आएगा, लेकिन आपको कभी भी अपनी हिसाब से काम करने की मौका नहीं मिलेगा, और हमेशा जॉब चेंज हो सकती है, बिजनेस चेंज हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपको पार्टनर के साथ यानी कलीग के साथ जो काम करने के समय आपको प्रॉब्लम आएगा, बॉसेस के साथ भी प्रॉब्लम आएगा। और लगन का शनि अगर आपका कहीं पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन वो अगर आप शनि जी का राशि हो यानी ये सब जो मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, तुला राशि हो, तो शनिदेव का जो दृष्टि है वो ज्यादा खराब नहीं कर सकता। क्यों? कितनी भी शराबी हो, कितनी भी बड़ा आतंकवादी हो, अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए शनिदेव का 20 दृष्टि जो पॉइजनस उनकी जो दृष्टि है वो अगर अपने घर को देख रहे होंगे, यानी यहाँ पे मकर राशि, कुंभ राशि या मीन राशि होगा, तो फिर ये यानी तुला राशि होगा या बृहस्पति की राशि होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे। ये मैं पहला घर में रहने से शनि क्या क्या इफेक्ट देते हैं उसके बारे में आपको मैं बोला, ये बेसिक चीजें हैं। अभी हम बात करेंगे कि सेकेंड हाउस में शनि कैसे इफेक्ट देते हैं। दोस्तों सेकेंड हाउस जो होती है, सेकेंड हाउस होती है हमारी फैमिली का घर। क्या खाते हैं आप, खाना पीना, आचरण उच्चारण कैसे होती है, आपका चेहरा कैसा है, ये सब सेकेंड हाउस से देखा जाती है। इसलिए सेकेंड हाउस का शनि देखा गया है कि धन नाश होती है, और खाद्य जो खाते हैं विचारहीन होके खाते हैं, कटुभाषी होते हैं, लौह धन का लाभ होती है, परगृहों में वास करते हैं, व्यसनाभिभूत होते हैं, स्वजन त्यक्त होते हैं, और विदेशवासी होते हैं, और कहीं ना कहीं जान वाहन का सुख मिल ही जाती है। अंगर तृण लौह पाषाण ये सब धन लाभ होती है, पशु धन लाभ होती है, और निकृष्ट होते हैं, कभी कभी संतप्त होते हैं, और कुक्रिया करके भी धन संचय कर सकते हैं, और शराब पीने वाले होते हैं। और अगर बुध ग्रह शनि को देख रहे हैं तो बहुत सारे धन भी पा सकते हैं। शनिदेव के यहाँ पे रहने से तृतीय दृष्टि जाएगा कुंडली के चौथे भाव में, क्योंकि ये सेकंड हाउस है ना, चौथे भाव में जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस से शनि बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं थर्ड दृष्टि में, तो कहीं ना कहीं इस भाव होती है जान वाहन, यानी जान वाहन मिलेगा लेकिन उसका सुख नहीं मिलेगा, और कहीं ना कभी कभी तो जान वाहन भी नहीं मिलेगा, मातृ का भाव होती है, तो मातृ सुख में भी कमी आ सकती है, और आपको वास्तु दोष वाला घर मिल सकती है। शनिदेव का यहाँ पे दृष्टि आती है सप्तम दृष्टि, यानी ये होती है अष्टम घर, ये होती है आयु, ये होती है आपकी जुआ का घर, ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, आयु में हानि करवा सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, और बेवजह की टेंशन बैड लक आ सकती है, ध्यान रखिए। हालांकि शनि का 20 दृष्टि पॉइजनस दृष्टि जाने की वजह से कभी कभी बैड लक भी गुड लक में बदल सकती है। शनिदेव की 10th दृष्टि यहाँ पे जाएगा 11 घर में, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 11 भाव में, ये होती है आय भाव, इनकम का सोर्स होती है, बड़े भाई की घर होती है। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि जाने से वजह से कहीं ना कहीं आपको इनकम में प्रॉब्लम होगी, इनकम में डिले होगी, बड़े भाई के साथ संपर्क अच्छा नहीं रह सकता, और कहीं ना कहीं आपको आगे जा करके बहुत सारे जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम होगा, दोस्तों के बीच भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए इन सब बातों में जहां जहां शनिदेव की दृष्टि जा रही है।
दोस्तों अगर शनिदेव थर्ड हाउस में बैठे हैं, थर्ड हाउस होती है परिश्रम की, थर्ड हाउस होती है आपके परिश्रम की, सार्थक, और कहीं ना कहीं आप कितने रिस्क लेते हैं, और आयु का आयु यानी अष्टम से अष्टम होने की वजह से ये होती है आपकी आयु यहाँ पे भी देखा जाती है छोटे भाई बहन का। इसलिए शनि अगर यहाँ पे बैठे हैं तो शनि जहाँ पे बैठते हैं उस इलाका को उन्नति करवाते हैं। जैसे छोटी बहन भाइयों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा, बशर्ते उनको कोई भी पाप ग्रह यानी राहु जैसे पाप ग्रह को नहीं देखना चाहिए। उनको अगर देखेंगे तो यहाँ पे भाई बहन के साथ तकलीफ हो जाएगा, वरना भाई बहन के साथ और अच्छा संबंध रहेगा, आप अच्छे रिस्क ले पाएंगे जीवन में। उसके साथ साथ आप बहुत ही परिश्रमी होंगे, हार्डवर्किंग होंगे। उनकी थर्ड दृष्टि आएगी पंचम भाव में, यानी कहीं ना कहीं 1 2 3 थर्ड दृष्टि, ये है प्यार का इलाका यानी संतान का इलाका। संतान पाने में आपको विलंब हो जाएगा लेकिन संतान पाएंगे, प्यार का इलाका। इसलिए प्यार में लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा लेकिन सॉल्व भी हो जाएगा आपके साहस के हेतु। शनि की सप्तम भाव जा रही है, सप्तम दृष्टि जा रही है भाग्य भाव में, इसलिए आपको भाग्य पहले से साथी नहीं देगा लेकिन बाद में आपका ही परिश्रम की वजह से भाग्य साथी देगा। और कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध खराब हो सकती है लेकिन बाद में आपके ही साहस की वजह से उनके साथ संबंध भी अच्छा हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों के साथ तीर्थ यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जाएगी विदेश भाव में, यानी विदेश भाव में जाने की वजह से पहले विदेश भाव यानी जन्म स्थान को छोड़ करके बाहर जाने में तकलीफ हो सकती है लेकिन बाद में विदेश में ही आप सेटल हो जाएंगे, ऐसा देखा गया है जिनका शनि थर्ड हाउस में है। और ज्यादा खर्च हो सकती है लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में बहुत सारे खर्च भी आपके रुक जाएंगे और इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस का शनि, 6th हाउस का शनि और 11th हाउस का शनि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और सेकेंड लेवल में देखा गया है कि 10th हाउस का शनि, 9th हाउस का शनि, 8th हाउस का शनि भी अच्छे फल दे देते हैं लेकिन बाकी इलाका को शनि कभी भी इतना अच्छे फल नहीं देते हैं। अभी हम जानते हैं कि चौथे भाव में शनि कैसे फल देते हैं। दोस्तों चौथे भाव में अगर शनि रहते हैं तो मान के चलिए चौथे भाव का शनि आपको मातृ सुख दे सकता है और आपको जान वाहन का सुख भी देगा, लेकिन अगर चौथे भाव को कोई पाप ग्रह देख रहे हैं तो उसमें कमी आ सकती है। चौथे भाव मातृ सुख के लिए, जान वाहन, प्रॉपर्टी सुख के लिए, फैमिली सुख के लिए भी देखा जाती है, दोस्तों का सुख के लिए भी देखा जाती है। इसका सुख मिल सकती है आपको, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है कुंडली का, पश्चिम दिशा का कारक ही है शनि, तो अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन शनि का दृष्टि जाएगा यहाँ पे 6th हाउस में, तो शत्रु आपका हमेशा नाश हो जाएंगे, शत्रु नहीं रहेंगे। लेकिन आसपास हमेशा जीवन भर आपका कोई ना कोई शत्रु रहेगा लेकिन कुछ उखड़ नहीं पाएगा। जीवन में कोर्ट कचहरी इशू होंगे लेकिन सॉल्व भी हो जाएंगे। शनि की जो रोग है, ऋण है, शत्रु है, वो सब आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी 10th घर में यानी कर्म क्षेत्र में, तो बाधा आ सकती है। जैसा मैंने पहले से ही कहा कि लगन में रहने से आपकी 10th दृष्टि में देखेंगे तो यहाँ पर भी देख रहे हैं तो प्रॉब्लम तो करवाएंगे। लेकिन अगर ये मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि, मीन राशि, धनु राशि होगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे। लेकिन बाकी कोई राशि होगा, शनि देख रहे हैं तो प्रॉब्लम करवाएंगे और यहाँ पे आपकी कर्म हानि हो सकती है और जीवन में आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत डिले हो जाएगा स्थिरता मिलने में। शनि की 10th दृष्टि जाएगी लगन पर, तो आपको बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है और खतरा हो सकती है, भय आएगा जीवन में बहुत सारे, और आपको तकलीफ भी आएगी, तकलीफ भी पहुंचेगी। सडनली बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए आप रेडी ना हो, और बहुत सारी चीजों का डिले हो जाएगा, कोर्ट कचहरी इशू हो सकती है और आपकी स्वास्थ्य भी खराब हो सकती है। इसलिए आपको बड़े बड़े रिस्क लेने से पहले सोच समझ करके रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लगन को देखने वाले शनि और लगन में रहने वाले शनि यूरिनल इन्फेक्शन, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग कभी कभी दे देते हैं, और तभी देते हैं जब आप केयरलेस रहते हैं। अगर आप ज्यादा केयरलेस नहीं रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो इसमें भी कमी आ जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रेमेडी है। अभी हम जानेंगे कि 5th हाउस का शनि कैसे इफेक्ट देते हैं। दोस्तों शनि अगर आपको 5th हाउस में है तो प्यार में पहले प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्यार बाद में अगर आप कोशिश करेंगे, सचोट रहेंगे, इंटीग्रिटी के साथ प्यार करेंगे तो प्यार में स्लो होगी, डिले होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्यार का लाइफ भी सक्सेस हो सकती है, देखा गया है ऐसा। और संतान विलंब होती है लेकिन संतान मिलती है, जरूर मिलती है, लेकिन विलंब होती है, देखा गया है। शनिदेव की 3य दृष्टि जाएगी आपके विवाह स्थान में, इसलिए विवाह विलंब होगा, जिसको चाहेंगे उससे नहीं हो सकती है, इसलिए इंटीग्रिटी के साथ ही लव करेंगे तो ही हो सकती है। और कभी ना कभी आपको लाइफ में मैरिज रिलेटेड और आपकी जो संतान रिलेटेड आपकी देखा गया है कि बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सावधान रहे। शनिदेव की 7th दृष्टि जाएगी 11th हाउस, जो कि इनकम का सोर्स है, बड़े भाई, बड़े बहन और आपकी इनकम सोर्स का यहाँ पे देखा जाती है, द्रव्य लाभ, जो चीजों का लाभ होती है, लाभ का हाउस है, यहाँ पे कमी आएगी। लेकिन हर काम डिले हो सकती है, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं ना कहीं अपनों को लेकर के बहुत ही तकलीफ हो सकती है, उस भाव का आपको ध्यान रखनी चाहिए। इनकम सोर्स में डिले हो सकती है, उसको ध्यान रखिए, इसलिए गारंटेड प्रॉब्लम होगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी फैमिली हाउस में,
दसम दृष्टि, इसलिए फैमिली में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, आपको लेकर के फैमिली में टेंशन रहेंगे, आप फैमिली को लेकर के टेंशन में रहेंगे और आप गलत चीजों का सामना कर सकते हैं, गलत तरीकों की लोगों की सामना कर सकते हैं, बेवजह चीजों की टेंशन लेंगे और चेहरे में प्रॉब्लम आएगी और आपको कहीं ना कहीं वाक शक्ति में बोलने में झिझकपन रहेगी और बोलने से गंडगोल यानी जो कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी, वाक शक्ति में प्रॉब्लम होगी, आचरण उच्चारण खाने पीने में तकलीफ आ सकती है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखनी चाहिए। ये होती है संचय धन, ये इनकम सोर्स का घर है, ये है संचित धन, तो आपकी संचित धन नष्ट हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जितना दान धर्म करेंगे और जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जान लेंगे कि 6th हाउस का शनि आपके लिए कैसा फल दे सकते हैं। दोस्तों 6th हाउस का शनि आपको जीवन भर शत्रु देगा, लेकिन शत्रु कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी समस्या होगा, उनमें से आप निकल भी जाएंगे, लेकिन नेम फेम मिलेगा और नेम फेम जा भी सकती है, उसका ध्यान रखिए। रोग ऋण शत्रु आपके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन रोग ऋण शत्रु आ भी सकती है, उसका ध्यान रखिए। शनिदेव तृतीय दृष्टि में 8th हाउस को देखेंगे, इसलिए मृत्यु को स्लो कर देंगे, यानी आपका आयु लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिए। मतलब बैड लक भी कभी कभी आ सकती है, क्योंकि बैड लक का हाउस है, लेकिन शनि देख रहे हैं इसलिए बैड लक भी जा सकती है, लेकिन इसलिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। शनिदेव की जो 12th हाउस में इफेक्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहने से सप्तम दृष्टि 12th हाउस यानी विदेश भाव में जाएगा, और विदेश भाव में जाने से आपको विदेश जाने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन बाद में अगर आप कोशिश करते हैं अपने साहस की वजह से तो विदेश यात्रा में आपको लाभ मिल सकती है, लेकिन आप विदेश में स्टेबल नहीं रह सकते। 3rd हाउस में भी शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी, तो इसलिए भाई बहन के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। छोटे भाई बहन के साथ आपका कहीं ना कहीं आपकी परिश्रम और आपकी जो साहस है उसमें कमी आ सकती है, ये जीवन की शुरुआत में, लेकिन बाद में उत्तरार्ध में ये सारे के सारे अच्छे फल ही देंगे, क्योंकि 6th हाउस का शनि देखा गया है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बाद में और कहूंगा कि 3rd हाउस 6th हाउस और 11th हाउस का जो शनि होते हैं उनका दृष्टि कभी कभी बेकार की चीजों में आपको डाल सकते हैं, लेकिन 6th हाउस का शनि, 3rd हाउस का शनि, 11th हाउस का शनि हमेशा आपको अच्छे फल ही देंगे और हमेशा आपको जो समाज के जो निचले हिस्से में जो लोग होते हैं, शूद्र जाति, स्वीपर लोग, सेवक लोग, उनमें से आपको लाभ ही दिलाएंगे। अभी जानेंगे कि 7th हाउस का शनि आपको कैसे इफेक्ट देंगे। दोस्तों 7th हाउस का जो शनि होते हैं ये विवाह में डिले करवाते हैं और कहीं ना कहीं आपको शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे जा रही है लगन पे, इसलिए वैवाहिक जीवन में तकलीफ आती है पत्नी की वजह से तो बहुत तकलीफ आती है और बिजनेस पार्टनर की वजह से बहुत तकलीफ आती है, लेकिन अगर शनि को शुभ ग्रह देख रहे हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं दिलाएंगे। ये शनि तृतीय दृष्टि में 9th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए भाग्य में कमी ला सकते हैं और तीर्थ यात्रा में प्रॉब्लम ला सकते हैं, उसको ध्यान रखनी चाहिए। और शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि लगन पे जा रही है, इसलिए अगर आप केयरलेस होंगे तो आपको ईयर रिलेटेड, मतलब कान रिलेटेड, दांत रिलेटेड और आपके पेट रिलेटेड, आपकी यूरिनल इन्फेक्शन और आपकी जांग रिलेटेड नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। शनि की जो दसम दृष्टि है वो जाएगी 4थे भाव में, यानी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जान वाहन में कमी आ सकती है, मातृ सुख में कमी आ सकती है, इसलिए ये सब चीजों का आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर शुभ दृष्टि ग्रहों की पड़ रही है शनि जी के ऊपर या इस हाउस के ऊपर, तो ये सब जो कमियां मैंने बताया उसमें भी कमी आ सकती है और कहीं ना कहीं अच्छे फल मिल सकती है अगर शुभ ग्रह शनिदेव को देख रहे हैं तो। अभी जानेंगे कि 8th हाउस में शनिदेव कैसे इफेक्ट देते हैं। दोस्तों अगर शनिदेव 8th हाउस में रहते हैं तो देखा गया है सर्दी जुकाम एलर्जी रहती है, लेकिन आप याद रखिए शनिदेव अगर 8th हाउस में रहते हैं तो जहां पे रहते हैं उस भाव को तो स्लो करेंगे, यानी मृत्यु भाव में रहेंगे, आयु भाव में रहेंगे तो आयु को स्लो करेंगे, यानी मृत्यु को स्लो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आयु ज्यादा हो जाएगा, तो दीर्घायु होते हैं ऐसे लोग, लेकिन सर्दी जुकाम एलर्जी रहती है, हाई सेंसिटिव होते हैं। इनको अगर साधना करेंगे, तंत्र विद्या अप्लाई करके साधना करेंगे तो रोचक चीजों, ज्योतिष के बारे में, यानी बहुत सारी चीजों के बारे में ये जान सकते हैं, उनके अंदर वो पावर होती है। शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि कर्म भाव में जाएगा, इसलिए कोई भी काम वो टिक नहीं सकते, बार बार कर्म क्षेत्र चेंज करेंगे। जैसे कि मैं पहले से ही कहा था कि लगन पे रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे और तो कहीं ना कहीं शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस में आएगा ही आएगा। शनिदेव की जाती है जो सप्तम दृष्टि फैमिली हाउस में जाती है, और पहले भी मैंने बोल दिया है कि फैमिली में शनिदेव की दृष्टि जा रही है तो किन किन वजहों से प्रॉब्लम आएगी, ये पहले बोल दिया हूँ, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6th हाउस में बैठते हैं और
12th हाउस में बैठते हैं शनि, तो यहाँ पे दृष्टि जाएगी ही जाएगी सेकंड हाउस में। तो उसी तरह ही फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, संचित धन आपको क्षय हो सकती है, आचरण उच्चारण में प्रॉब्लम आएगी, चेहरे में प्रॉब्लम आ सकती है, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, बोलते ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, झूठ बोलने में ये लोग बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन सच बोलेंगे तो इतना कड़वा सच बोलेंगे कि आप सुन नहीं पाएंगे। शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो 5th हाउस में जाएगी। तो 5th हाउस होती है प्यार वाली चीजें, तो प्यार चक्कर, प्यार वाली कोई भी चीजें हो, संतान रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, ये हमेशा उनके साथ रह सकती है। इसीलिए देख देख मतलब प्रैक्टिकली इनको रहने चाहिए, ज्यादा इमोशनल होने से इन लोगों को प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये सब अगर शुभ राशियां हैं, अगर इन सारे शुभ ग्रह अगर इन राशियों को देख रहे हैं, तो ये सब जो मैंने कमियां बताया ना, वो कमियां हट करके अच्छे फल भी मिल सकते हैं। अभी जानेंगे 9th हाउस का शनि कैसे इफेक्ट देते हैं। दोस्तों अगर शनि रहते हैं 9th हाउस में, तो आपको कहीं ना कहीं देखा गया है ये आध्यात्मिक रूप से अच्छा है, लेकिन भौतिक रूप से अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक रूप से ये तीर्थ यात्रा करवाएंगे, बहुत ही सुंदर आपको योगी बनाएंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक भी बनाएंगे, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से बहुत सारे कमियां दे देते हैं। इनका जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि जाएगी 11th हाउस में, तो इनकम सोर्स में बड़े भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम करवाएंगे। और उनका जो सप्तम दृष्टि जाएगी 3rd हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको साहस में, परिश्रम में बाधा आ सकती है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो भाग्य का साथी भी आपको मिल जाएगा, ज्यादा परिश्रम करने की भी जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। शनिदेव की दसम दृष्टि जाती है 6th हाउस में, तो रोग ऋण शत्रु हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि शनि की जो 20 दृष्टि है, जो पॉइजनस दृष्टि है, वो रोग ऋण शत्रु के ऊपर पड़ा। इसलिए आपको कभी भी ज्यादा बहुत बड़ा रोग नहीं होगा, बशर्ते 6th हाउस का लड़ अच्छे होना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस का ये कारक ही है। अगर कारक अपने घर को देख रहे हैं तो ज्यादा आपको बुरे फल नहीं देंगे। अभी जानेंगे कि 10th हाउस का कैसा इफेक्ट रहती है। दोस्तों अगर शनिदेव आपकी अगर कुंडली में अगर आपके रहते हैं दसम भाव में, तो आपके कर्म जो जीविका होती है बहुत ही सुंदर होते हैं, और आप कभी भी जीवन में मतलब एक ही काम में इतना घुल जाएंगे कि उसी काम को आपको पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनका भी शनि दसम भाव में बैठे हैं। और शनिदेव देखिए अगर दसम भाव में बैठते हैं बहुत ही अच्छे फल देते हैं, सुख भी प्रदान करते हैं, शारीरिक सुख भी प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी काम अभी मतलब करियर इतनी डिस्टर्ब कर देते हैं, इतनी डिले करवा देते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाने का मन करेगा। उनकी दसम दृष्टि मतलब 7th हाउस में आती है, इसलिए कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से वो दूर कर देते हैं। वैवाहिक जीवन में भी तकलीफ बहुत लोगों को आती है और डिवोर्स वगैरह हो जाती है, इसलिए कुंडली मिलन करके शादी करना चाहिए। उनके 7th दृष्टि जाएगी 4थे भाव में, इसलिए सुख से हमेशा परे रहेंगे। सुख कभी उतना नहीं मिल पाएगा और सुख को उतना प्राधान्य नहीं देंगे ये लोग, और मातृ सुख में भी कमी आ सकती है, माता से दूर रह सकते हैं, और प्रॉपर्टी वगैरह भी रहेगी, लेकिन उनमें प्रॉपर्टी का जो सुख है वो पा नहीं पाएंगे, कोई और पा सकती है उनका प्रॉपर्टी का सुख, जान वाहन का सुख। लेकिन शनि का जो तृतीय दृष्टि विदेश भाव में जाएगा, ये दसम का जो शनि है विदेश भाव में दृष्टि जाने की वजह से कभी कभी मतलब बहुत सारे कार्यों के लिए विदेश में आप जा सकते हैं, अपने काम करवाने के लिए, अपने काम के चक्कर में, क्योंकि जीविका घर में बैठ करके शनि देख रहे हैं, इसलिए काम के चक्कर में विदेश ज्यादा जा सकते हैं आप, और ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी विदेश में रह नहीं सकते, अपने काम को वापस आने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। इसलिए कर्म क्षेत्र में रहते हुए विदेश भाव में जाना बहुत ही कठिन हो सकती है, लेकिन विदेश जाकर आ सकते हैं आप, ऐसा देखा गया है। ये सब मैं बेसिक के बारे में बोल रहा हूँ। और अगर मैं आपको बोलूं 11th हाउस का शनि, 11th हाउस का जो शनि होते हैं वे बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनका तृतीय दृष्टि जाएगा लगन में, और सप्तम दृष्टि जाएगी 5th हाउस में, दसम दृष्टि जाएगी 8th हाउस में। तो सीधी सी बात है, कौन से घर में दृष्टि जाने से क्या इफेक्ट मिलती है वो तो मैं पहले से बता दिया हूँ। अभी सिर्फ इतना बोलता हूँ कि 11th हाउस का शनि ये बहुत ही शुभ फल देते हैं आपको, और 12th हाउस का जो शनि है आपको बहुत ही खर्च करवाते हैं, और कभी कभी आपका नाम ना गिर सकती है, आपका नेम फेम में प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत सारे कार्यों में आपको लिफ्ट करवाएंगे, लेकिन उन सब कामों का आपको श्रेय नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, और कभी ना कभी आपको जो निचले जाति का लोग होते हैं ना, उनमें से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोर्ट कचहरी समस्या, पैसे बर्बादी का समस्या आपको हो सकती है, और यूरिनल इन्फेक्शन भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपको अगर विदेश यात्रा करते हैं, दूर यात्रा करते हैं, तो दूर यात्रा में आपको कभी ना कभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकती है। और देखा गया है अगर लग्नाधिपति शनि होकर के द्वादश में बैठे हैं, तो जन्म स्थान को छोड़ करके विदेश में जाकर के रहने की भावनाएं आते हैं, और लोग रहते भी हैं, लेकिन सेटल उतना खुशी से नहीं रह पाते हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में शनि बैठे हैं। इसलिए बहुत ही पहले मैं बता दिया हूं कि शनिदेव वृषभ राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में, मकर राशि, कुंभ राशि में अच्छे फल देते हैं, बाकी राशियों में उतना अच्छे फल नहीं देते हैं। अगर उस राशि में राष्ट्राधिपति के साथ बैठते हो
तो फिर कुछ हद तक अच्छे फल दे सकते हैं। और नीच का शनि आपको प्रॉब्लम में डालेंगे लेकिन बहुत ही खलनायक बना सकते हैं, और उच्च का शनि भी आपको खलनायक बना सकते हैं। लेकिन बकरी शनि अगर होते हैं तो बकरी शनि हमेशा उल्टा फल देते हैं, क्योंकि पाप ग्रह अगर बकरी होते हैं तो बहुत ही नेगेटिव फल देते हैं, शुभ ग्रह अगर बकरी होते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। और बकरी के बारे में मैं बहुत सारी बातें और एक वीडियो में बताऊंगा, और शनिदेव के बारे में पार्ट 3 वीडियो आएगा जिसमें मैं बहुत सारी चीजों का आपके बारे में शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। ये सारे जो मैंने बोला ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अपनी कुंडली खोलिए और उसको कंपेयर करिए ताकि आप खुद जान सकते हैं कि शनिदेव किस हद तक आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, किस हद तक आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जो है वो शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। इसको 1 लाख तक जप करके आप सिद्ध करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेगा। और पीपल पेड़ में अगर आप पानी डालते हैं उसमें शनिवार की शाम को शनि चालीसा पढ़ते हुए, दशरथ कृत शनैश्चर स्तोत्र पढ़ते हुए सरसों का दिया जलाएंगे, इसमें भी आपको बहुत सारे लाभ मिलते रहते हैं। जय शनिदेव, स्टे ट्यून दोस्तों, थैंक यू, सब्सक्राइब शेयर कमेंट।